Hello friends, I am Advocate Rahul Kakkar and you are watching our channel ConsultEase. I welcome you back to the second part of the video wherein we talk about the impacts, insights and issues under the e-commerce industry in India. So in the last video मैंने already insights और impacts को cover कर लिया था, and this video will only be talking about the issues under the e-commerce industry in India. So it's very important to talk about the issues because अभी क्या है कि बहुत सारे इश्यूज हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर बिकॉज द इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग ऑन अ वेरी रैपिड पेस और रिलेटिवली बहुत न्यू इंडस्ट्री है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ग्रोइंग सो रैपिड, तो उसके लिए बहुत सारे इश्यूज भी ऑन द सेम टाइम क्रिएट होते हैं. सो हाउ टू ओवरकम दोज इश्यूज या हाउ टू बी वेरी केयरफुल कि वो इश्यूज हमारे स्पेसिफिकली अगर हम ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस करते हैं या उनके साथ कोई लिंक्ड है या हम किसी प्रैक्टिशनर हैं, हम किसी ई कॉमर्स वेंडर के क्लाइंट है हमारा कोई, तो अगर हम उसके लिए क्या क्या वो इश्यूज़ को ध्यान में रखें ताकि उसको फर्दरी वो उन पॉइंट्स को क्या क्या ध्यान रखें जो आगे वो फर्दर इश्यूज़ क्रिएट ना हो, या अगर कोई इश्यूज़ क्रिएट हो जाए तो हाउ टू कर्टेल देम, हाउ टू ओवरकम दोज इश्यूज़. सो लेट्स टॉक अबाउट द 7 इश्यूज़ विच आई हैव एनलिस्टेड डाउन इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री. सो सबसे पहला इशू है स्टॉक रिकंसिलिएशन का. स्टॉक रिकंसिलिएशन इट्स अ वेरी नॉर्मल वर्ड दैट हाउ डू यू रिकंसाइल योर स्टॉक, लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर स्टॉक रिकंसिलिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर जो सेल्स हैं देज आर इनटू लार्ज क्वांटिटीज़, लार्ज नंबर्स. अगर आप देखें बहुत छोटे प्रोडक्ट्स लाइक सेलफोन कवर्स या बहुत ऐसी आइटम्स जो पहले हम किसी मल्टी ब्रांड स्टोर पे ख़रीदा करते थे, आज की डेट में उसके लिए डेडिकेटेड सेलर्स हैं. तो अगर डेडिकेटेड सेलर्स हैं तो उनका जो क्वांटम ऑफ बिजनेस है, जो क्वांटिटी जो वो सेल करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है. लेकिन वो उनके लिए जो क्वांटिटी है, एवरी क्वांटिटी इज़ देयर स्टॉक, तो उसको रिकंसाइल करना एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आपने कितना कितना प्रोडक्ट कौन कौन से ऑपरेटर्स के थ्रू बेचा. एंड देर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन इंडिया, इट इज़ अ ट्रेंड कि 35% जो गुड्स हम ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सेल करते हैं ऑनलाइन, वो रिटर्न आ जाते हैं. वो रिटर्न आने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट फिजिकली उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता, देखा नहीं होता जहाँ से वो आ रहा है. तो कभी कभार क्वालिटी इश्यूज हो सकते हैं, या उसका टच एंड फील जो आपको डिस्क्राइब किया गया था ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो सब वैसा नहीं है, या उसकी प्राइसिंग आपको किसी और कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ी सस्ती मिल गई. सो मे बी यू वांट टू गो एंड बाय थ्रू दैट प्लेटफॉर्म, और एट द एंड ऑफ द डे आपने एक कोई चीज़ प्रोडक्ट प्रपोज करी अपने माइंड में कि हाँ मुझे ये खरीदनी है, लेकिन बाद में आपको सेकंड थॉट आ गया एंड यू वांट टू कैंसिल इट और आपने उसको वापस भिजवा दिया एज इट इज़. सो देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसके थ्रू ये रिटर्न्स होते हैं. आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल द पॉइंट्स बिकॉज दीज आर स्पेसिफिक टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स. डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट पॉइंट्स को कंसिडर करती है. डिफरेंट कंपनीज अपने जो गुड्स रिटर्न का टाइम है उसके ऊपर इम्पैक्ट देती है. कोई 7 days होता है, कोई 30 days होता है, एंड सो ऑन. सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू डीप कोर बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कंपनी हेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सर्विस हेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक गुड हेयर. सो नेक्स्ट इज अकाउंट्स रिकंसिलिएशन. अगर आप एक ई कॉमर्स वेंडर हैं या आपका कोई क्लाइंट है जो ई कॉमर्स वेंडर है या आप ई कॉमर्स सेलर हैं, तो अकाउंटिंग रिकंसिलिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. आज की डेट में मैक्सिमम जो मिसमैच होता है 2A 3B या जो भी हम मिसमैचेस की बात करते हैं अपने इंटरनल अकाउंटिंग के अंदर या पेमेंट गेटवे के अंदर, वो बहुत बड़ा एक इशू है. क्योंकि जो हमारी पूरी अकाउंटिंग है इट इज़ बेसिकली अ कंटेंजेंट थिंग ऑफ द इंटायर क्रक्स ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दी अकाउंट्स. तो जो हमने पेमेंट दी, हमने जो गुड्स दिए, जो हमने गुड्स रिटर्न किए, या हमने कोई मार्केटिंग एक्सपेंस किया, या वो ऑनलाइन था या ऑफलाइन था, उस पर्टिकुलर ऑनलाइन चीज़ को बेचने के लिए भी उसके लिए जो भी हम वैल्यूज़ को स्पेंड करते हैं उसको हमें अकाउंट फॉर करना पड़ता है. दैट बिकम्स अ अकाउंटिंग. बट अकाउंटिंग रिकंसिलिएशन, क्योंकि जो पेमेंट्स का जो गैल्योर है दैट इज़ वेरी बिग. हमारा TCS भी कटता है जो हमें एडजस्ट करना पड़ता है, हमारा TDS भी कटता है इनकम टैक्स वाला, क्योंकि हम लोग जो कमीशन लेते हैं, जो हमें ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को कमीशन देते हैं या उनसे जो कमीशन लेते हैं उसके ऊपर भी TDS कटता है. सो एवरीथिंग हैज़ टू बी लुक्ड इनटू इट. लेकिन मैक्सिमम लोग कहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि क्वांटम तो बहुत ज़्यादा है. तो इट इज़ सेड अ वेरी गुड क्लीशे इज सेड टू बी इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री कि कैपिटल रोटेशन तो हो रही है लेकिन मुनाफा आ रहा है कि नहीं वो पता नहीं चल पाता, बिकॉज हमारी जो अकाउंटिंग रिकंसिलिएशन है मे बी दैट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग.
क्योंकि पहले जो ऑफलाइन बिजनेस करने वाले ट्रेडर्स थे उनके लिए क्या होता था, सिंपली आपने माल दिया, पूरे उसकी वैल्यू लिखी और वापस ले लिया, और जो खरीदा उसकी वैल्यू आ गई। लेकिन इसके अंदर ट्रांजैक्शंस आर ऑफ सो बिग मैग्नीट्यूड and even the returns and even the other aspects of the taxation like TCS, TDS, सारी चीज़ें इनैक्ट कर रही हैं, तो उसकी वजह से जो रिकन्सिलेशन है that becomes a very peculiar process. Okay, they're talking about यूनिकॉमर्स और टेली इंटीग्रेशन। सो जो इतने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं इनका यूजुअली एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे यूनिकॉमर्स फॉर एग्जांपल, या यूनिवेयर, या बहुत सारे, और जो हम अपने अकाउंटिंग के टेली, बिजी या कोई भी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो इसके बीच में भी जो इंटीग्रेशन है डेटा की, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बहुत बारी, क्योंकि जो ये वेबसाइट्स आपको जो डेटा दे रही हैं और आपने जो ओरिजिनली अकाउंटिंग करी थी बिफोर डिस्पैचिंग योर गुड्स टू देम, जो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करी, उसका इंटीग्रेशन करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये इश्यूज देखे गए हैं एंड दे हैव बीन लीडिंग टू लॉट ऑफ बिग अदर इश्यूज। इसलिए इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अकाउंटिंग टीम और अकाउंटिंग नॉलेज और अकाउंटिंग स्फीयर ऐसी चाहिए कि आपकी ये जो दोनों वर्टिकल्स हैं इसको आप पूरे डेटा को ब्रिज कर पाएँ। इंटीग्रेशन हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर। उसके बाद TCS और TDS की कैलकुलेशंस। अब लोग कहते हैं कि जी TCS क्या है, हमें तो पता ही नहीं। कुछ लोग इनकम टैक्स वाला TDS जो TCS होता है उसको डायरेक्ट टैक्स वाला उसको गिनते हैं। कुछ लोग GST के TDS के बारे में सुन चुके हैं, वो सोचते हैं कि अब इस पे क्योंकि ये GST का पार्ट है तो इसमें TDS वो GST वाला लगेगा। वो नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ TCS लगता है एज पर GST। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैव टू डिडक्ट TCS 1%, जो मैंने आपको पहले ही बताया पिछली वीडियो के अंदर भी कि वो कैसे कैलकुलेशन होती है। लेकिन उसको कैसे अवेल करना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, और हमारा TDS कहाँ कटेगा, हमारे को जो कमीशन इनवॉइसेस आ रही हैं या हमने जो कमीशन देनी है उसके ऊपर TDS कहाँ काटना है, कितने परसेंटेज पे काटना है, इसके बारे में लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ प्रोसेस से भी बहुत बड़े इश्यूज क्रिएट होते हैं। उससे क्या होता है, अगेन एज आई सेड, आपको पता ही नहीं चलता कि पोर्टल से मुझे कितनी पेमेंट लेनी है उस पर्टिकुलर ऑपरेटर से, उस पर्टिकुलर पोर्टल से, या मुझे कितनी पेमेंट देनी है, एंड दैट लीड्स टू अ जिंक्स टू द बिजनेस। देन वी टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं इनके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। लाइक जस्ट टू नेम, एक फुलफिलमेंट बेस्ड मॉडल होता है जिसके अंदर जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं वैसे वैसे आप प्रोडक्ट बेचते हो। एक जस्ट इन टाइम मॉडल होता है, जैसे कि आपको कोई भी एक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर लिया गया कि हम इतना सेल करेंगे, आप उस बेसिस पे अरेंजमेंट कर देते हो और जैसे जैसे सेल होती है वो प्रोडक्ट क्लियर होता रहता है, उसके बाद आप उसको रीफिल करते रहते हैं। सो दीज आर द इश्यूज। बट इन दोनों को भी मैनेज करने के लिए आपको अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे देखिए बहुत सारे वेबसाइट्स की दिवाली के आसपास या आजकल हर इवेंट, हर सेलिब्रेशन को, हर डे को वो सेलिब्रेट करते हैं, कभी कोई फेस्टिवल्स को, कभी कोई नेशनल हॉलीडेज़ को, या कभी कोई लोकल इवेंट्स को। सो दे आर ट्राइंग टू डू लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि क्योंकि हम तो एक वेंडर हैं और हमारे पास ऑल इंडिया का लार्जर बेस है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी कौन से दिन पे सेल्स पिकअप कर जाएंगी। सो इन्वेंट्री प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्वेंट्री प्लानिंग के लिए अगर आपको स्टॉक रखना है तो उसके लिए भी आपको अपने कैश फ्लोज या जो भी इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस या कैश मैनेजमेंट करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़, बिकॉज क्या होता है, आपके पास सेल की अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट हो गई, लेकिन ना आपके पास प्रोडक्ट था, ना आपके पास डिस्पैचिंग के लिए स्ट्रेंथ थी, ना आपके पास पैकेजिंग के लिए स्ट्रेंथ थी, तो आपने वो अपॉर्चुनिटी लूज हो सकती है आपके लिए। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू इवन फॉर द ऑपरेटर्स। इट इज नॉट ओनली फॉर द वेंडर्स, इवन फॉर द ऑपरेटर्स टू चैनलाइज कि वो कितनी सेल कर लेंगे कब, और उनको कितना वेंडर प्रोक्योरमेंट करना है। अगर मैं एक ऑपरेटर हूँ और मैं आप मेरे वेंडर हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए मेरे को एक्सपेक्टेड है कि मैं दिवाली के ऊपर 100,000 यूनिट्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं उसके दे देंगे, लेकिन हो सकता है कि मैं उससे ज़्यादा उसको मार्केट कर दूं और वो उससे ज़्यादा पिकअप हो जाए, तो व्हाट कुड बी माय अदर प्रोक्योरमेंट, बिकॉज एक दिन के अंदर मैं प्रोक्योरमेंट चैनल तो क्रिएट नहीं कर सकता। So that is why there are number of sellers, there are number of vendors which are always accounted into the enlistment of any e-commerce operator। वो हमेशा बहुत सारे vendors को enlist करके रखते हैं ताकि कहीं जैसे जैसे इन्वेंट्री सेल होती है या जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है या जैसे जैसे जो भी इंटरनल फैक्टर्स उनके क्रिएशन टू डिमांड होते हैं उसको मैनेज करने के लिए वो उनको हमेशा ध्यान में रखते हैं। ओके, उसके बाद सबसे बड़ा पार्ट जो GST साइट की वजह से आता है। अब मैंने आपको बताया कि ये मॉडल्स आज की डेट में क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनका वेयर हाउस, सपोज अगर हम बात करें हम दिल्ली में बेस्ड हैं, तो वो दिल्ली में बेस्ड ना होकर उनका वेयर हाउस हरियाणा में है और सेलर जो है वो दिल्ली में है। तो अब वो क्या करते हैं कि नाउ दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक अ
मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑल्सो, बिकॉज फाइनली जो डिस्पैच होता है, क्योंकि बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स वो अपने आप Q&A को चेक करके चल रहे हैं, क्वालिटी एंड एश्योरेंस चेक कर लेके चल रहे हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि पहले वो सेलर को बोलते हैं कि आप फाइनली कस्टमर को डिस्पैच मत करिए गुड्स, आप वो हमारे पास भेजिए, हम उसका क्वालिटी एंड एश्योरेंस चेक करेंगे, Q&Q करेंगे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करेंगे, और हम फाइनली कस्टमर को डिस्पैच करके आपके बिहाफ पे बिलिंग कर देंगे और आपको सेल रिपोर्ट शेयर कर देंगे। लेकिन ये करने के लिए अगर वो आपके स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले, क्योंकि आपको उनसे प्रोडक्ट उनको आप बेच नहीं रहे हैं, तो आपको वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। सो नाउ टू डू द रजिस्ट्रेशन, या फिर आप हो सकता है वो स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वो अपने वेयर हाउस में आपको अलाउ करते हैं कि आप यहाँ पे लाइए मटेरियल, हम शेयर करते हैं, तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एज अ रजिस्ट्रेशन होती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में जो असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं या अप्रूविंग अथॉरिटीज़ हैं GSTN या GSTC के अंदर, वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर देते हैं कि ये कैसे बताइए मैकेनिज्म कहाँ है, आपका बोर्ड कहाँ लगा है, ऑपरेटर का NOC कहाँ है, या वॉट एवर। या फिर बहुत सारे ऑफिसर्स को पता ही नहीं है कि ये APOB का कॉन्सेप्ट होता क्या है, व्हाट इज APOB, व्हाट इज PPOB फॉर एन ई कॉमर्स वेंडर। वो बोलते हैं कि जब आप वहाँ पर बिजनेस का कुछ मटेरियल आपका है ही नहीं तो हमें करना क्या, और आप बोल रहे हैं कि हमें रियल टाइम भेजना होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू। सो दीज आर सम सर्टेन इशूज विच वी टॉक अबाउट, और इसको हम डिटेल में आगे स्टडी कर सकते हैं इफ एज इन व्हेन रिक्वायर्ड। So in a simple nutshell, what I would analyze is that e-commerce industry is growing on a very rapid pace, but जो उसके impacts हैं, जो उसके insights हैं और जो उसके issues हैं, अगर हम उनको ध्यान नहीं देंगे, अगर उनके बारे में प्रिपेयर नहीं होंगे, चाहे अगेन एज आई सेड हम चाहे ई कॉमर्स ऑपरेटर हों या ई कॉमर्स सेलर हों या ई कॉमर्स वेंडर हों, सो वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज आवर बिजनेस वेल। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, और इसके लिए वी कैन ऑल्सो प्रपोज टू हैव अ वेबिनार, डिटेल्ड वेबिनार ऑफ 1 hour। अगर आप लोग चाहें तो वी विल ऑल्सो अरेंज अ वेबिनार ऑफ 1 hour wherein we will talk about all these 3 issues, the insights, impacts and issues of e-commerce into lot of detail. So आप सबके लिए वो बहुत ज़्यादा beneficial होगा, where we will tell you transaction by transaction और instance by instance कि कहाँ पे क्या problem आती है, real time क्या issues आए हैं, and I will try to share my own experiences जो हमें problem face हुई as a e-commerce as a consultant to the e-commerce operators, e-commerce sellers and even e-commerce vendors. So we will share those kind of issues and we'll try to educate you and help you in the most of the core. Thank you.